बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here प्रोफेसर इतरत कर्नैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे 3.2 हमारे पास है और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और उसका डील कर रहे हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। ये देखिए लिखेंगे सॉल्व द सिस्टम। मेरे बच्चे हमारा क्वेश्चन ये है कि आप इस सिस्टम को मेरे बच्चे सोल्व करें। हमारे पास है 2x1 minus 3x2 equal to 5, जबकि 5x1 plus x2 ये इक्वल टू 4। अच्छा लिखेंगे इस सॉल्यूशन। यार देखिए इसका मतलब है इस सिस्टम को सोल्व करने का क्या मतलब है? आपका मकसद है वैल्यू निकालना x1 की और किसकी x2। देखिए मेरे पास x1 और x2 की हल कर रही हूं, जैसे दी तरह हल कर रहे हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं, इधर देखिए x2 कोफिशिएंट 3 है, इधर भी 3 बना देते हैं। उसका फायदा ये होगा इधर -3x2 इधर +3x2 ऐड करेंगे। ऐड करने से x2 कैंसिल हो जाएगा, x1 निकलेगा। x1 को इक्वल टू करके x2 निकालेंगे। लेकिन ये हम तब कर सकेंगे जब x2 के पहले कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, सेम करें। हम इस तरह करते हैं मेरे बच्चे कि इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन बाय। अच्छा ये बताएं कि अगर मैं इक्वेशन 2 को मेरे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 5 2 will be 10, 10x1 इधर आ जाएगा 2x2, 4 2 will be 8। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा फिर आप ऐसे करेंगे, ये देखिए इधर 3x2 सॉरी इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3 से ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो 5 3 will be 15x1 इधर मेरे बच्चे आ जाएगा 3x2, 4 3 will be 12। अच्छा अब जरा फोल्ड करें, इधर -3x2 इधर +3x2 ऐड कर लेंगे ताकि x2 कैंसिल हो जाए। x2 जब कैंसिल होगा तो x1 लिखेंगे। ये देखें हम लिखेंगे क्या करा इसको 1 and 3। मेरे बच्चे ये बन जाएगा 2x1 -3x2 equal 5। इधर मेरे बच्चे आ जाएगा 15x1 plus 3x2 equal 12। अच्छा अगर ऐड करना है तो इसके भी कैंसिल। अच्छा ये चीज अगर कैंसिल हो गई 15 जमा 2 17x1 इधर भी 17। अगर x1 निकालना है तो 17 और 17 मेरे बच्चे x1 की वैल्यू 1 है। लेकिन आपको पता होना चाहिए x1 के बाद मुझे x2 चाहिए। मैं इस तरह करता हूं, ये x1 की वैल्यू आपका दिल करे 1 कर ले, दिल करे मुझे फुट कर इसमें दिल करे कर ले। अब हम लिखेंगे x1 = 1। चलो कोई बात नहीं, हम मेरे बच्चे इक्वेशन 2 में 5x1 की जगह 1 plus x2 equal to 4। 5 1 is 5 plus x2 equal to 4। अगर यहाँ से x2 निकाला जाए तो ये 5 कर प्लस 4 तो क्या मंथली हो जाएगा। x2 की वैल्यू मेरे बच्चे मंथली मान निकला है। यही इसका जवाब है। उससे कहा था कि इसको सोल्व करेंगे, हम लोगों ने मेरे बच्चे सोल्व कर दिया। मकसद था वैल्यू निकालना x1 और x2। अब आगे इसी के सेकंड पार्ट में जाएंगे, फिर यही करिएगा तो आप मेरे बच्चे इस सिस्टम को सोल्व करेंगे। लिखेंगे 3 का ये सेकंड सोल्व। आप मेरे बच्चे इस सिस्टम को सोल्व करेंगे। इक्वेशंस हमारे पास है 4x1 plus 3x2 equal to 5। दूसरा है 3x1 minus x2 मेरे बच्चे ये बराबर है 7। अच्छा आप ऐसे इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, या तो x1 के कोफिशिएंट सेम कर लो या x2 के सेम कर लो। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि x2 के सेम करते हैं क्योंकि x2 के सेम करना आसान है। सिर्फ इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर। ये देखिए हम मेरे बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन इससे बाय 3। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 -3x2 7 3 8 21।
इसको फिर नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। फिर मेरे बच्चे आप ऐसे करो कि इस इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर ये देखिए इसको मेरे बच्चे 1 एंड 3 अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करूँ ये बन जाएगा 4x1 प्लस 3x2 इक्वल 5। इधर आ जाएगा 9x1 माइनस 3x2 इक्वल 21। ये बताएं इससे भी कैंसिल 9 के बचा 13x1 3 के 5 24। अगर यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे बच्चे x1 की वैल्यू नहीं मिल रही है। x1 कहीं पर पुट कर चलो इक्वेशन नंबर 1 नहीं कर। अब ये देखिए पुट x1 इक्वल टू इसमें इन इक्वेशन 1 अगर मैं पुट करूंगा 4x1 की जगह प्लस 3x2 इक्वल 5। अच्छा 4 की वैल्यू प्लस 3x2 इक्वल 5। अच्छा 8 इधर प्लस होगा तो हम जाकर माइनस कर दें 3x2 इक्वल 5 मंथली आवर तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा 3x2 इक्वल टू 3। अगर यहाँ से x2 निकाला जाए तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो मेरे बच्चे x2 की वैल्यू माइनस 1 निकला है। मकसद है बात करने का कि हमारे पास x1 भी निकल आया और x2 भी निकल आया। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इट्स नंबर 3। नाउ वी हैव अच्छा पार्ट नंबर 3 के अंदर फिर यही कहता है कि आप इसको मेरे बच्चे सोल्व करें सिस्टम को मेरे बच्चे सोल्व करें। ये है 3x माइनस 5y इक्वल 1 जबकि माइनस 2x प्लस y इक्वल माइनस 3। अच्छा इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 इसको मेरे बच्चे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा उसी तरीके से या तो x से कोएफिशिएंट सेम कर लें या y के सेम कर लें। अच्छा बेहतर है y के सेम कर लें भला कैसे इधर मंथली 5 इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें मंथली 5y प्लस 5y को ऐड कर देंगे ऐड करने से y कैंसिल हो जाएगा। जब y कैंसिल होगा तो वैल्यू x की निकलेगी x कहीं पर पुट करके फिर y निकाल लेंगे। अब ये देखें अच्छा अगर y को सेम करने हैं तो हम क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई इस इक्वेशन और इससे बाय 5। अच्छा अगर मैं इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 10x प्लस 5 तो फिर आ जाएगा -15। अच्छा इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अच्छा फिर मेरे बच्चे आप ऐसे करो इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करो क्योंकि इधर -5y इधर +5y ये लिख दें इस इसको 1 एंड 3। अगर इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया जाए 3x minus 5y equal to 1 minus 10x plus 5y equal to minus 15। याद रखना है 1/5y plus ये कैंसिल 1/7x 1/14 अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो 1/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा x की वैल्यू को निकालेंगे ये x कहीं पर पुट करो। चलो इक्वेशन नंबर 1 में करो आप ये देखते हैं आप देखेंगे x equal to इन इक्वेशन नंबर 1 ये पुट करेंगे x इक्वल टू -5y इक्वल 1 3 * 6 -5y इक्वल 1 ये इधर वेरिएबल किस उधर वेरिएबल 6 - 1 बराबर है 5y 6 - 1 5 बराबर है 5y। अगर y निकालना है तो 5 / 5 मेरे बच्चे y की वैल्यू 1 निकल आई। हमारा मकसद था कि वैल्यू निकालना x और y की जो कि मेरे बच्चे हमने निकाला। नाउ हम टुवर्ड्स question number 4 we have it's question number 4 if एक मेरे बच्चे मैट्रिक्स की गौर करिएगा जो कि है 1 -1 2 3 2 5 3 to 5 -1 0 और ये है मैट्रिक्स A ये तो लिखें B मेरे बच्चे U 1 -1 2 1 -1 1 3 4 -1 2 only
-2 -1। अच्छा एक मैट्रिक्स है मेरे बच्चे C 1 3 -2 -1 2 0 और इधर है 3 4 और 8। अच्छा सर बहुत करना मेरे बच्चे, पहले पार्ट के अंदर भी कहा गया कि A - B का वेरी सिंपल। अगर मेरे बच्चे मुझे A - B निकालना है तो ये देख लें A - B, इसका मतलब पहले मैं A लिख लूंगा जो कि है 1 - 1 2 3 2 और ये 5 -1 0 और ये 4। अच्छा A में से मैंने B को माइनस करना है तो 2 1 और ये -1 1 3 और ये 4 -1 2 और ये 4। अच्छा इन दोनों को मेरे बच्चे सेपरेट कर लेंगे 1 - 2 - 1 -1 -1 -1 -2 -1 प्लस 1 3 3 -1 2 -1 3 -1 5 -4 4 1 -1 प्लस 1 0 0 -2 -2 4 -1 3। लेकिन मेरे बच्चे आप ये भी दोगे ये हमारे पास A -2। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे दूसरी बात क्या करता है, आप लिखें सेकंड पार्ट का मतलब है कि B - B ये निकालना है, कोई बात नहीं, पहले B लिखिए। B आपका क्या है 2 1 -1 1 3 और ये 4 -1 2 4। अच्छा पहले B लिखते फिर इसमें से 1 -1 और ये 3 2 और ये 5 -1 0 और ये। आप ये बताइए कि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 - 1 1 1 1 2 1 प्लस 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 2 3 1 2 1 4 1 5 1 1 1 1 1 3 प्लस 1 0 हो जाएगा 2 1 0 2 1 1 4 1 3। मेरे बच्चे आप इसको लिख लें ये B - A करेगा। We solve two parts here. Now we have its part number 3। अच्छा देखिए पार्ट नंबर 3 के अंदर ये है कि आप इसका जवाब बनाएं A - B स्मॉल ब्रैकेट -C, इसका जवाब कोई मसला नहीं। मेरे बच्चे पहले आप A और B को माइनस करोगे फिर उसमें से जो उसका जवाब आएगा उसमें से C को माइनस करोगे, कोई बात नहीं। ये देख लें ये स्मॉल ब्रैकेट A - B स्मॉल ब्रैकेट -C, जब भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं पहले A की वैल्यू करेंगे क्योंकि है 1 -1 2 3 2 और ये 5 फिर -1 0। अच्छा दरम्यान में माइनस फिर B जो कि है 1 और ये -1 1 3 और ये 4 -1 2 और ये छोटी ब्रैकेट फिर माइनस और फिर बच्चे यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे C जो कि है 1 3 -2। अच्छा देखिए हम पहले मेरे बच्चे ये स्मॉल ब्रैकेट को हल करते हैं और कैसे 1 - 2 -1 -1 -1 -1 -2 प्लस 1 3 3 -1 2 3 -1 5 -4 1 -1 प्लस 1 0 0 -2 -2 4 -1। लेकिन हम लोग ये दरमियान में मनफी लगाया 1 3 और ये 1 3 -1 2 और ये 0 3 4 और ये 1। यहाँ ये बताएं कि -1 -1 -2 -2 -3 -5 3 प्लस 2 5 2 जो है 1 3 -1 -2 -3 1 0 1 0 -3 -3 -2 -4 -6 3 प्लस 1 तो ये 4। अच्छा मेरे बच्चे ये भला किसका जवाब है, इस बात का ख्याल रखना A - B - C। अच्छा देखिए इसका मेरे बच्चे आखिरी पार्ट है कि वो यूं आप लोगों ने यूं करना है A - B - C। ये मेरे बच्चे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद कर सकते हैं। भला कैसे, आप इधर A B C की वैल्यू पुट करोगे, पहले माइनस करोगे B और C को, जो उसका जवाब आ जाएगा A में से उसको माइनस कर दोगे। आई होप सो के बाद आपको समझ आ गई होगी। मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो तब तक